क्या हाल है आपके। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कीमा मटर आलू। मुझे किसी ने कहा था कि आलू मटर और कीमा की रेसिपी बनाएं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है मटन का, और ये 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 टमाटर लिए हैं, और ये 2 आलू लिए हैं मैंने छील के रख लिए हैं, और ये मटर हैं फ्रीज़ किए हुए थे मैंने निकाल के रखे हैं, और बाकी अदरक लहसुन की पेस्ट है 2 चम्मच, वो भी मैं पीसती हूँ। अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है, ये देखें 2 चम्मच मैंने पीस लिए। और इसमें जो ड्राई मसाले जाने हैं, 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच 2 चम्मच ही लाल मिर्च है, मेरे चम्मच ना छोटे हैं तो 2 चम्मच है, आधी चम्मच हल्दी है, और 2 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, और 1 चम्मच ही गर्म मसाला है। ये दोनों चीज़ें बाद में डलेंगी। चलें, आज मैं ऐसे ही चूल्हे चढ़ाने लगी हूँ पानी में। वो इसलिए कि सब्ज़ी का जो गोश्त होता है ना, वो ऐसे ही पकाओ तो अच्छा लगता है। कभी ऐसे बना लो कभी वैसे बना लो, आपकी मर्ज़ी है। चले, ये देखिए कीमा मैंने डाल दिया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, मैं मसाले ड्राई डालूँगी इसमें, और ये ज़ीरा और गरम मसाला ये बाद में डालूँगी, और टमाटर भी नहीं डालूँगी। टमाटर मैं उस वक्त डालूँगी जब ये आधा गल जाएगा। चले जी, अब मैं इसमें तकरीबन 2-3 गिलास पानी डाल दूँगी। आजकल इधर हमारी तरफ तो मटन का गोश्त जल्दी नहीं गल रहा, आपने भी बताना है कि आपकी तरफ भी ऐसे ही है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी, और इसको मिक्स करेंगे। चम्मच की डंडी से मैंने इसलिए मिक्स किया है कि जब आप गोश्त या कोई चीज़ भी चढ़ाते हैं, दाल वगैरह, तो इससे नहीं करते, वो ज़रा गलने में फिर टाइम लेती है। इस मेरी अम्मी की नसीहत है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। चलिए जी, अभी मैंने इसका फ्लेम है वो तेज़ है, आँच इसकी तेज़ है। जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आँच कम कर दूँगी, और फिर मैं आधे घंटे के लिए इसको पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये देखें उबाल आ गया है। अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी, और ये अच्छी तरह गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। आधे घंटे के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन आधा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी, 2 चम्मच घी डाल दूँगी, साथ ही पक जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, कीमा भी गल गया है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और ये 2 चम्मच ऑयल भी डाल दूँगी। और ये ज़ीरा भी डाल दूँगी साथ। बस पानी खुश्क हो चुका है, घी भी ऊपर आ गया है। अब इसकी बुनाई करूँगी, और थोड़ी बुनाई करके फिर आलू डालूँगी, आलू डाल के बुनाई करूँगी। और ये जो मटर है ना, इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था पहले, बॉईल करके ना थोड़ा सा, तो फ्रीज़ किया हुआ था। ये तकरीबन पके हुए हैं। पहले आलू डाल के बुनाई करूँगी, फिर उसके बाद मटर एंड में डालूँगी। हो रही है, तकरीबन आधी बुनाई हो चुकी है। अब मैं ये आलू डाल के तो साथ भूनूँगी। अब अच्छी सी बुनाई होगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, खाली सिर्फ आलू कीमा या बना लें। अभी ये बुनाई करके तो इसको दम पे लगा दें, तो मटर ना डालें अगर नहीं डालने तो ये आलू कीमा तैयार हो जाएगा।
अगर आप जैसे मैं मटर भी डाल रही हूँ तो मैं बाद में मटर भी डाल लूँ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप आलू कीमा बनाना चाहते हैं या खाली मटर कीमा मटर बनाना चाहते हैं तो आलू ना डालें, मटर डाल लें। अब देखें खुशबू आने लग गई है, तो अब ये मटर इसमें डाल दूँगी। अब सिर्फ 1-2 मिनट भून के तो थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी और इनको दम पे रख दूँगी। ये देखिए अब बनाई होगी, मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी कि आलू गल जाएं। तो फिर आलू गल जाएंगे तो हमारा कीमा मटर और आलू तैयार हो जाएंगे। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की। ये व्यूअर्स ये देखें आलू गल चुके हैं ये बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। और ये जो आलू कीमा बनाए, आलू मटर बनाए, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ड्राई नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा रस होना चाहिए। अब मैं हरा धनिया डालूँगी। चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।